बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। मैंने कल भी नौजवानों के लिए एक ख़ास जो था रिकॉर्ड कराया था प्रोग्राम, और आज भी ये ख़ास नौजवानों के लिए है कि देखिए इल्म की कदर करें और वक्त की कदर करें। और इल्म जो है ये एक ऐसी रोशनी है, या आप समझे कि ऐसा नूर और ऐसी एनर्जी है जो इंसान को परवाज़ करवाती है। और दुनियावी लिहाज से भी दीनी लिहाज से भी अगर आदमी में वो जज्बा, वो वलवला, वो शौक़ हो तो फिर मंजिलें जो हैं वो किस तरह इंसानों को मिलती हैं। लेकिन ये मुश्किल मराहल जो होते हैं ये इनसे गुज़रना पड़ता है ज़िंदगी में। आज मैं आपको वाक़या इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास थे और बाद में ये जो थे हारून रशीद के दौर में चीफ़ जस्टिस भी बने। अब ये बचपन में यतीम हो गए। माँ जो थी इनकी वालदा साहिबा वो बहुत गरीब थी। उन्होंने इसको एक धोबी के पास मुलाजिम करवा दिया कि ये धोबी के साथ जाके तो अपना काम वगैरह उसको करे। लेकिन फ़ितरत ख़ुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो सलाहियतें रखी थी उसके लिए अल्लाह ताला ने वो शौक़ और लगन भी इल्म की रख दी थी। ये धोबी की दुकान से भागते और जाके इमाम साहब के दरस में, इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह के दरस में जाके बैठ जाते थे। इनकी वालदा को वो धोबी कहता आपका लड़का भाग गया। वो जाती जाके इमाम साहब को कोसती और वहाँ से इनको ज़बरदस्ती और ला के फिर धोबी की दुकान पे छोड़ देती। ये वहाँ पे आते, दूसरे तीसरे दिन ये फिर भाग जाते, ये इमाम साहब के जाके दरस में बैठ जाते। और इनको इल्म का शौक़ और इमाम साहब के पास बैठने का बड़ा शौक़ था। एक दिन इनकी वालदा जो थी वो बड़े गुस्से में आई और उसने कहा जाके इमाम साहब से कि आप जो है वो हमारी रोटी पे लात मारते हैं और आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आए, ये कमाए, और मैं सूद काट के और बड़ी मुश्किल से लोगों के काम करके तो कुछ रोटी पानी का बंदोबस्त करती हूँ। आप मेरे बेटे को जो है अपने पास बिठाते हैं। तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस दिन के बाद ख़ामोशी से उनको एक थैली दे देते थे दिरहम दिनार की। इमाम आज़म हनीफ़ा बहुत मुतमव्वल थे। और हैरान कुन बात यह है कि इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं कि मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि ये हज़रत वो पहले पैसे ख़त्म हो गए। उनका कश्फ इतना ज़बरदस्त था इमाम आज़म हनीफ़ा का कि जब ये पैसे ख़त्म होने लगते आखिरी तो वो एक और थैली दे देते। लिहाजा वो घर भी पैसे उसमें से इमाम अबू यूसुफ़ भी देते, वालदा की भी तसल्ली रहती थी और उनके अखराजात भी जो थे वो चलते रहते थे। अब हुआ ये कि ये पढ़ते चले गए तो एक दिन इनकी वालदा जो थी वो फिर आई, उसने को गिला शिकवा किया। तो इमाम साहब ने उस ख़ातून से कहा कि तुम जाओ ए राना, ए लंबी नाक वाली, आपने फरमाया ये बच्चा जब तुम्हारा दीन सीख लेगा ना, ये काबिल हो जाएगा तो ये फ़लूदा खाएगा और पिस्ते के रोगन के साथ खाएगा। ये बहुत बड़ी डिश थी जो उमरा जो है वो पीते थे, आम आदमी वो खा नहीं सकता था। वो फ़लूदा जो होता है पिस्ते के रोगन वाला, वो बड़ा ख़ास लजीज होता था। तो उसने आपने फरमाया कि ये वो खाया करेगा, तुम्हारी अक्ल नहीं मानती और तुम्हें नहीं इस वक्त पता। वो वापस जब हुई तो उन्होंने गुस्से से कहा, इमाम जो थे अबू यूसुफ़ उनकी वालदा ने, कि ये सठिया गया है, ये बूढ़ा आदमी जो है इसकी अकल नहीं काम कर रही, इसको समझ नहीं आ रही कि मेरा बेटा जो है वो धोबी के पास हो तो 4 टके कमाएगा। खैर अब वो इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं कि मैं आपकी सोबत में रहा और फिर वो दिन आया कि हारून रशीद के दौरे हुकूमत में मैं चीफ़ जस्टिस की सीट पे पहुंच गया। तो कहते हैं एक दिन मुझे खलीफा वक्त जो थे हारून रशीद, उन्होंने दावत दी अपने सरकारी महल में। तो जब मैं उसके महल में गया तो कहते हैं दस्तरखान पर जब खाना हम खा चुके तो हारून रशीद ने अपने मुलाजिम से कहा कि लाओ भाई फ़लूदा पेश करो। तो जब वो फ़लूदा आया तो उन्होंने मुझे कहा कि अबू यूसुफ़ देखो फ़लूदा खाओ, ये चीज़ हर रोज़ इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। तो इमाम साहब कहते हैं मैंने कहा वो क्या ख़ास है? उन्होंने कहा ये फ़लूदा है ख़ास किस्म का और पिस्ते के रोगन के साथ ये तैयार किया जाता है। जो ही उन्होंने कहा तो कहते हैं मैं क्या लगा के हंस पड़ा। तो हारून रशीद ने कहा आप हंसे क्यों हैं? तो मैंने कहा नहीं वैसे ही हंसा हूँ, मैंने टालना चाहा। उसने कहा नहीं इसमें कोई बात है, आप जो हंसे हैं मुझे बात बताओ। तो कहते हैं बादशाह था। मैंने कहा नाराज़ ही ना हो जाए। तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि असल बात ये थी कि इस तरह मैं पढ़ने जाता था इमाम आज़म हनीफ़ा के पास। मेरी वालदा जो थी वो माइंड करती थी, मैं धोबी की दुकान से भाग के वहाँ जाता था।
تو میری والدہ نے ایک دن ذرا کوئی سخت باتیں کی، تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا تمہارا بیٹا جو ہے یہ فلودہ کھائے گا اور وہ روغن جو ہوگا پستے کا روغن اس کے ساتھ کھایا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جو تھی آج مجھے سمجھ آئی جو میرے بچپن میں کہی تھی کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا کشف اور ان کی نگاہ جو ہے ولی اللہ کی وہ کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اور مقربین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نگاہ عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ جو ہیں ان کو یہ بصارت جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر خدا کے طلب، خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو ان کو جن کو دل کا نور ہوتا ہے ان کے سامنے تو لوح محفوظ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتے آنے والا۔ تو امام اعظم حنیفہ اماموں کے امام تھے، جن کے بارے میں سیدنا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، خواب کی کیفیت میں دیکھا۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار اس سے کر رہے ہیں بچے سے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے، تمہاری جو ہے امت کا امام ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ کے بارے میں وہ حدیث میں اشارہ ہے نا کہ اگر علم ثریا میں بھی ہوگا تو وہاں سے وہ پکڑ کے نیچے لے آئیں گے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی جو ہے وہ اس کے اندر کا وہ جو روشنی ہوتی ہے اور قسام ازل نے جن کو صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں، چاہے وہ کس حالات سے گزرے، کہاں جائیں، کہاں دھوبی کی دکان، کہاں ملازمت، اور کہاں پھر آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں پاکستان کے بھی 3-4 ایسے چیف جسٹسوں کو جانتا ہوں۔ ایک چیف جسٹس جو تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میری جوتی ٹوٹی ہوتی تھی اور میرے پاؤں جو تھے وہ نیچے سے زخمی ہو جاتے تھے۔ میں ایسے چیف جسٹس بھی سابق پاکستان کے ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے مجھے سنایا کہ میں بچپن میں ایک آنے کہیں سے ملتا تھا، یتیم تھا، اور برفی جا کے میں دکان سے لیتا تھا، اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں لاء کالج کا طالب علم تھا، کیا کہیں گے کہ آنے کی برفی لینے آیا، تو میں کہتا تھا بچوں کے لیے برفی چاہیے، بچوں کے لیے آنے کی برفی دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ کرم اس کا ہر وقت مانگنا چاہیے، پھر انسان کو بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی عظمتیں ملتی ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل میں نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں یہ وقتی جو تکلیف آئے، وقتی جو تنگی ترسی آئے، اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ منزلیں آپ کو آگے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔